पिछले क्लास में हमारे बच्चे डीसी का आनंद आप ले रहे थे। आप बीके सिंह के क्लास में डीसी के कांस्टेंट फॉर्म, कांस्टेंट गुना फंक्शन ऑफ एक्स वाले फॉर्म, जोड़ के फॉर्म, घटा के फॉर्म, गुना भागा, इन सारे फॉर्मेट के डीसी को आप देख रहा था। बच्चे हमारे सारे बड़े ही बखूबी के साथ डीसी का आप अध्ययन कर रहे थे। आज बच्चों के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं डीसी ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन वाले फॉर्म को। तो हमारे बच्चे आज फंक्शन ऑफ अ फंक्शन फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, इसी फॉर्म के डीसी को आज सीखने जा रहे हैं। 12वीं क्लास के डीसी का सिलेबस यहीं से बेटे स्टार्ट हो रहा है। आपने डीसी जो कल पढ़ा, उसके पिछले क्लास को पढ़ा, तो वह सब 11th क्लास के बेसिक डीसी बच्चों को सिखा रहा था। बट उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं डीसी के मदद से आप इस डीसी को अच्छी तरीके से बेटे सॉल्व कर सकोगे। फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो पहले तो हमारे बच्चे फंक्शन ऑफ फंक्शन के सवाल को पहचान करना सीखेगा, रिकॉग्नाइज करना सीखेगा, तब उसके बाद फिर हमारा बच्चा डीसी कर सकेगा। एट फर्स्ट यू रिकॉग्नाइज द फॉर्म ऑफ फंक्शन। तो इस फॉर्म को सीखने के लिए बच्चों को मैं पहले शेयर करूंगा कुछ फोटो के साथ। y इक्वल साइन ऑफ cos x साइन इंटू कॉस। कभी ना पढ़े हमारे बच्चे, बहुत बच्चे हमारे पढ़ दिया करते हैं साइन गुना कॉस गुना एक्स। सरासर गलत होगा बेटे। हमारे बच्चे पढ़ते हैं साइन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, कॉस आल्सो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, बट साइन और कॉस के बीच में यहां गुना का ऑपरेशन नहीं है। यहां बच्चे पढ़ेंगे साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स। जैसे पढ़ने में ऑफ का आप प्रोनंसिएशन किया, उच्चारण किया, साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स। ऑफ जैसे यूज किया तो साइन भी फंक्शन, कॉस भी फंक्शन। यहां ऑफ पढ़ते हैं तो फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स, साइन फंक्शन कॉस फंक्शन। तो साइन इज द फंक्शन ऑफ कॉस, कॉस इज द फंक्शन ऑफ एक्स। तो सो यू से फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। और इस तरह के सवाल को बड़ी मजे से आप पहचान लोगे। फंक्शन ऑफ फंक्शन के परिवार का यह मेंबर या सदस्य है बेटे। y इक्वल
10 ऑफ log ऑफ cos इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। 10 के एंगल में बेटे बैठा हुआ है हमारा यहां से यहां तक। 10 ऑफ 10 गुना लॉग नहीं पढ़े, 10 ऑफ लॉग ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। अब इसमें मैं पहले फंक्शन की पहचान करूं। 10 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, लॉग लॉगरिथमिक फंक्शन, कॉस इनवर्स इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये 3 पावर में बैठा है तो यहाँ 3 पावर फंक्शन, यानी फंक्शन के हम पहचान कर लें कि कौन फंक्शन पहले आया उसके बाद कौन आया। तो बच्चे यहाँ पर 10 पहला फंक्शन, लॉग दूसरा फंक्शन, कॉस इनवर्स तीसरा फंक्शन, ये पावर फंक्शन 3 है चौथा फंक्शन। इसके बेस यानी अंदर में x बैठा है। चूंकि हमने पिछले क्लास में भी शेयर किया था कि हमारा जो बेटे मैथ्स का बुक है वह फंक्शन ऑफ वेरिएबल x पर लिखा हुआ है। तो यहाँ वेरिएबल x तो बेटे मिलना ही मिलना है, लेकिन 10 गुना नहीं, 10 के ऑफ में बैठा है। 10 ऑफ लॉग ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। इस प्रॉब्लम्स में 4 फंक्शन, 10 पहला फंक्शन, लॉग दूसरा फंक्शन, कॉस इनवर्स तीसरा फंक्शन, 3 पावर फंक्शन है जो चौथा फंक्शन है, और सबसे अंदर में जाकर के x छुप करके बैठता है बेटे। यानी ये x हमारा सबसे सिक्योरिटी में सुरक्षित जगह में अंदर बैठा है, और इसके बाहर समझिए x का पहरेदार सब पड़ा हुआ बैठा हुआ है। आपको पहुंचना है x के पास, लेकिन उससे पहले इसके सुरक्षा कर्मी सिक्योरिटी गार्ड बेटे बैठा हुआ है। पहला गार्ड या पहला दरबान बोलते हैं। 10 पहला गार्ड बोलो या पहला दरबान बोलो या पहला फंक्शन बोलो। 10 पहला दरबान, लॉग दूसरा दरबान, कॉस इनवर्स तीसरा दरबान, पावर 3 चौथा दरबान। यानी x के सुरक्षा में ये 4 सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ है। अब फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, 10 is the function of log, log is the function of cos inverse is the function of power 3. Function of a function, तो so you say this problems read as function of a function। चैप्टर का नाम है फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। हमारे बच्चों को सवाल को पहचान करना बड़ा जरूरी बेटे। अगर आप सवाल को पहचान ही नहीं सकिएगा तो कौन रूल कहां लगेगा, इसको कैसे आप इंप्लीमेंट करा सकोगे। y इक्वल सेक क्यूब ऑफ 4x² प्लस 9। अगर बच्चों को कहा जाए जरा इस सवाल में पहचान कर बेटे कि पहला फंक्शन कौन, यानी पहला दरबान या गार्ड कौन, दूसरा फंक्शन कौन, अगला फंक्शन कौन, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन सो ऑन। इसकी पहचान जो बच्चा सही सही करेगा वह मास्टर स्ट्राइगर बन जाएगा, जो है ना ये डीसी का। तो यहां पर
सेक क्यूब है, इसके बगल में इसके ओरिजिनल जरा फॉर्म को देखो, ये सेक ऑफ दिस है, ये पावर 3 का मतलब बेटे होता है दिस टाइप ऑफ पावर है, इसी को आप लिखते हैं सेक क्यूब। त्रिकोणमिति में फंक्शन का पावर 3 है, ये 3 एंगल का पावर नहीं होता। तो जब आप इस सवाल से मुलाकात करने जाओगे तो गेट के ऊपरे पर दरवान बैठा है 3, तो सेक क्यूब में जैसे सवाल के घर गया देखा, अरे बड़ी ब्रैकेट यानी गेट बंद है, और गेट के अंदर घुसने जाओगे तब तक मैं देखा कि इसके जो है ना बाउंड्री के ऊपर पहरेदार बैठा हुआ है। यानी जब इस सवाल से मिलने जाओगे तो पहले ये आपको ये दरवान पहला गार्ड आपको रोकेगा, यानी पहला फंक्शन है पावर 3 यहां पर। इस सवाल में पहला फंक्शन पावर 3, दूसरा फंक्शन सेक, और तीसरा फंक्शन ऑपरेशनल फंक्शन जोड़ है। जोड़, घटा, गुना, भागा ये ऑपरेशनल फंक्शन कहलाते हैं। तो इस सवाल में अब पहला फंक्शन हुआ पावर 3, दूसरा फंक्शन सेक, और तीसरा फंक्शन प्लस जिसको आप बोलोगे ऑपरेशनल फंक्शन। तो इस सवाल में 3 गार्ड या दरवान या सिक्योरिटी गार्ड या फंक्शन बोलो। पहला बेटे पावर 3, दूसरा दरवान सेक, तीसरा फंक्शन या दरवान ऑपरेशनल फंक्शन। बोलने में बच्चे को बिल्कुल हेजिटेशन ना होना चाहिए। प्लस, माइनस, गुना, भागा, ये चारों को हमारे बच्चे बोलेंगे ऑपरेशनल फंक्शन। इस सवाल में बेटे 3 दरवान, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, तो बोलेंगे फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। y बराबर रूट अंडर साइन ऑफ a टू दी पावर x, ये रूट का मतलब है पावर हाफ। जैसे सवाल में गया पहले रूट से मुलाकात होगी, रूट का मतलब है पावर 1/2, तो हमारा 1/2 पावर हो गया पहला फंक्शन। तो स्क्वायर रूट यानी पावर 1/2 ये है पहला फंक्शन, साइन दूसरा फंक्शन, और कांस्टेंट का पावर वेरिएबल आप लर्न कर चुका है, इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस सवाल में भी बेटे 3 फंक्शन, पहला फंक्शन स्क्वायर रूट, दूसरा फंक्शन साइन, तीसरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, इसको बोलोगे फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। y बराबर cot टू दी पावर 4 ऑफ रूट अंडर सेक इनवर्स ऑफ 2x क्यूब माइनस 7।
हमारे बच्चे अब जरा सा यहाँ फिर फंक्शन की पहचान करेगा। कौन पहला, कौन दूसरा, कौन तीसरा। यहाँ पर बेटे कॉट के ऊपर 4 बैठा है। ये 4 का मतलब है कॉट ऑफ एंगल होल का पावर 4। जैसे सेक क्यूब को पढ़ते हैं सेक होल का पावर 3, तो यहां पर पावर 4 हमारा पहला फंक्शन, कॉट दूसरा फंक्शन, स्क्वायर रूट तीसरा फंक्शन, सेक इनवर्स चौथा फंक्शन, ऑपरेशनल माइनस ऑपरेशनल फंक्शन यानी 5वां फंक्शन। इस सवाल में बेटे 5 फंक्शन है। पांचों फंक्शन का आप ऑर्डर अवश्य अरेंज करके पढ़ें। पहला फंक्शन 4, दूसरा फंक्शन कॉट, तीसरा फंक्शन स्क्वायर रूट, चौथा फंक्शन सेक इनवर्स, 5वां फंक्शन है हमारा ऑपरेशनल फंक्शन। यानी देयर आर 5 फंक्शंस आर यूज्ड इन दिस प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर। अब ऑर्डर, व्हाट इज ऑर्डर हेयर मेंशन्ड? पहला पावर फंक्शन, दूसरा कॉट फंक्शन, तीसरा स्क्वायर रूट फंक्शन, चौथा सेक इनवर्स फंक्शन, 5वां ऑपरेशनल फंक्शन। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। सो यू से फंक्शन ऑफ फंक्शन। कॉट और रूट के बीच में गुना नहीं है बेटे, रूट के अंडर में यह है बेटे। सेक इनवर्स और दिस के बीच में गुना नहीं है, ऑफ है। और इस प्रकार से हमारे बच्चे ये फंक्शन ऑफ फंक्शन के सवाल के प्रारूप को पहचाने और इस फंक्शन ऑफ फंक्शन में प्रयुक्त फंक्शन के क्रमानुसार ऑर्डर को अवश्य आप बोलें। अगर पहचान करना और फंक्शन के ऑर्डर को बोलना अगर बेटे आप सीख लिया तो चैप्टर को तो आप चुटकी बजाते डीसी निकाल दोगे। लेकिन अगर आप इसके ऑर्डर को अगर पकड़ नहीं पाया तो सवाल तंग करेगा। तो एक बार फिर से आप सरसरी निगाह से इसे देखें। फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, हमारे बच्चे लर्न कर रहे हैं फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। 1 नंबर में बच्चे पढ़ रहे थे फंक्शन ऑफ फंक्शन का फोटो, फंक्शन के ऑर्डर क्रम। चलते हैं अब फंक्शन ऑफ फंक्शन के जनरल फॉर्म को देखने। जनरल फॉर्म क्या है? अब ये जितने फोटो हमारे बच्चे अभी फंक्शन ऑफ फंक्शन के वॉच कर रहे थे, आप नोटिस ले रहे थे, इस सारे फोटो को आप लर्न कर रहे थे। तो 2 नंबर में जरा देखना, इफ एफ जी एच टी आर द different functions then general form of
फंक्शन ऑफ फंक्शन इज मेंशन्ड एज बिलो। y बराबर f इज द फंक्शन ऑफ g फंक्शन, g फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ h फंक्शन, h इज द फंक्शन ऑफ t। तो यहाँ पर बेटे f भी फंक्शन, g भी फंक्शन, h भी फंक्शन, t भी फंक्शन, और f is the function of g, g is the function of h, h is the function of t, t is the function of x, x वेरिएबल है बेटे। चूंकि मेरा सवाल तो x वेरिएबल में ही रहेगा, तो यहाँ f भी फंक्शन, g भी फंक्शन, h भी फंक्शन, t भी फंक्शन। f पहला फंक्शन, g दूसरा फंक्शन, h तीसरा फंक्शन, t चौथा फंक्शन। फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, तो दिस फॉर्म इज नोन एज फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। f और g के बीच में गुना नहीं है, ब्रैकेट का इस्तेमाल है। f इज द फंक्शन ऑफ g, g इज द फंक्शन ऑफ h, यहाँ इनटू नहीं है। h इज द फंक्शन ऑफ t, t इज द फंक्शन ऑफ x। जनरल फॉर्म है ये बेटे हमारे फंक्शन ऑफ फंक्शन का। तो हमारे बच्चे सारे नोट कर लेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तीन नंबर में हमारे बच्चे आज सीखेंगे कि कौन फंक्शन का डीसी किसके रिस्पेक्ट में करना है। ये 3 नंबर के जो पॉइंट बेटे मैं बताने जा रहा हूं, यह मैथ्स के बुक में वर्ल्ड के किसी भी राइटर ने आज तक मेंशन नहीं किया कि किस फंक्शन का डीसी किसके रिस्पेक्ट में करना है। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, बुक्स रेफर नहीं करता है। लेकिन ये बीके सिंह का अपना रिसर्च किया हुआ कंसेप्ट है, ताकि हमारे सारे बच्चे आसानी से फंक्शन ऑफ फंक्शन के डीसी को चलते फिरते जो है बना दे। उसे पेन या कलम पकड़ने की जरूरत कभी ना पड़े। इत्मीनान से बिना पेन का यूज किए हुए सवाल को देखे और उत्तर मुंह से बोल दे। ये बड़े ही आपकी गुणवत्ता मानी जाएगी कि विदाउट पेन के प्रयोग के हमारे बच्चे डीसी के प्रॉब्लम्स को ओरली सॉल्व करके चला जाए तो विस्मित होने की बात है। अब आखिर मैं जो शेयर आपसे करूंगा भी कि किस फंक्शन का, तो फंक्शन के मैं नाम सुना दूं। अभी कुछ फोटो दिखाया था, त्रिकोणमिति वाला फंक्शन, अलजेब्रा वाला फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स फंक्शन,
ऑपरेशनल फंक्शन। त्रिकोणमिति के फंक्शन को पहचानना बड़ा आसान काम। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक को देखा, बच्चा झट से बोलता है त्रिकोणमिति के लोग आया है, तो कहा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। बीजीय व्यंजक, अंग्रेजी वर्णमाला, नंबर सिस्टम के कॉम्बिनेशन को देखा तो कहा अलजेब्राइक फंक्शन है। कांस्टेंट यानी अचर संख्या का पावर अगर चढ़ा जाए, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है तो बच्चे बोला एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एलओजी लॉग को देखा तो कहा लोगरिथमिक फंक्शन। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स, कहा कि ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जोड़ घटा गुना भागा को देखकर कहा ऑपरेशनल फंक्शन। तो ये 6 फंक्शन हमारे प्रॉब्लम्स में आएगा बेटे, और इन 6 फंक्शन के डीसी करते क्षण हमारा ब्रेन बार बार अटक जाएगा, ठोकर लगेगा आपको कि किस फंक्शन का डीसी किसके रिस्पेक्ट में करना है। ये बड़ा उलझन वाली बात होगी, और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डीसी T4 ट्रिगोनोमेट्रिकल F4 फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डीसी किसके रिस्पेक्ट में। A4 अलजेब्रा F4 फंक्शन अलजेब्राइक फंक्शन का डीसी किसके रिस्पेक्ट में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी किसके रिस्पेक्ट में। लॉगरिथमिक फंक्शन का डीसी किसके रिस्पेक्ट में। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ITF, I4 इनवर्स T4 ट्रिगोनोमेट्रिक F4 फंक्शन का डीसी किसके रिस्पेक्ट में। ऑपरेशनल फंक्शन का डीसी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे। जैसे कल हम सवाल में लिखा करते थे बेटे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई भी सवाल आए यही लिखते थे, इसमें भी मैं लिखूंगा तो वही, लेकिन डिफरेंशिएट करते समय मुझे लिखना पड़ेगा त्रिकोणमिति का डीसी किसके रिस्पेक्ट में, लॉग का डीसी किसके रिस्पेक्ट में। ये जो साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है, तो हमारे बच्चे आज थिंक करते रहेगा किस फंक्शन का डीसी किसके रिस्पेक्ट में, और आप भी सोचेंगे, मैं भी सोचूंगा, और तब कल हम कक्षा में मैं प्रत्यक्ष रूप से, हमारे सारे फॉलोवर्स अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ जुड़ जाते हैं, और तब हम सब विचार करूंगा किसका डीसी किसके रूप में। अगर ये बातें सीख लिया तो सवाल को तो मैं चुटकी बजाते हमारे बच्चे एक साथ उड़ा दूंगा। तो चलते हैं, तब तक आप भी सोचें, इसके साथ जो है शेयर करते रहिए, घर पर सोचिए, रिसर्च करिए किस फंक्शन का डीसी किसके रिस्पेक्ट में। कल इन्हीं समस्याओं के साथ मैं अगले क्लास में आपसे मिलूंगा और समस्या को सुलझाऊंगा, हमारे बच्चे भी सुलझा सकेंगे। तो कल बेटे मिलते हैं इसी अपने समस्या के साथ। तब तक आप भी विश्राम करें, ऊपर वाले प्रभु जी का भी जो है नाम लेते रहिए, और बीके सिंह का गुणगान भी करते रहिए। थैंक्स बेटे, गॉड ब्लेस यू।